नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अभी इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो गया यूट्यूब पे इसी का, और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से उसमें मेरा वॉइस नहीं आया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और उसको आप लोग इग्नोर करें और दोबारा इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। ये चूँकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हरियाणा के अंतर्गत, जो कि नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी नालसा के अंतर्गत काम करता है सोशल जस्टिस को फुलफ़िल करने के लिए, तो उसमें चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर की वैकेंसी आई है। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 वैकेंसी होगी और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होगा जहाँ पे आपको काम करना होगा। 1 वैकेंसी होगी चाइल्ड काउंसलर की और 2 वैकेंसी होगी जनरल काउंसलर की। टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है, यानी 22 तियां 66 लगभग 66 पोस्ट हैं, है ना। तो 66 पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। बट हाँ, ये ध्यान में रखना, हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा। 28 मार्च इसका लास्ट डेट है। इसके बारे में और डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ इनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जिसको एसओपी बोलते हैं। हरियाणा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पंचकुला हैज़ इनिशिएटेड अ प्रोसेस फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ काउंसलर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर टिल प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, यानी 1 साल का ये आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा। काउंसलर्स इज रिकमेंडेड इन हरियाणा फैमिली कोर्ट रूल 2007। तो हरियाणा का जो फैमिली कोर्ट है उसमें आपको काम करना होगा, नोटिफाइड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट। फर्दर हरियाणा गवर्नमेंट, ये लेटर नंबर इन्होंने अपना दिया हुआ है। और इसमें परसुएंस ऑर्डर ऑफ 4/1/2024 पास बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा इन CWP PIL नंबर ऑफ, किसी ने PIL डाला हुआ था कि क्यों नहीं यहाँ पे काउंसलर्स की वैकेंसी है, तो उसी के बिहाफ पे ऑर्डर जारी हुआ और इन लोगों ने ये वैकेंसी रिक्रूट की है। अब देखते हैं इसमें चाइल्ड काउंसलर और जनरल काउंसलर के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या मांगा है। तो सिंपल मास्टर्स डिग्री होना चाहिए सोशोलॉजी में, सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में। और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन्होंने ग्रेजुएशन में LLB की हुई है या NGO ऐसा जिसके साथ काम किया हो, चाइल्ड और मैट्रिमोनल काउंसलिंग का काम किया हो। एज में आपको कोई दिक्कत नहीं, 62 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और 22 पोस्ट है चाइल्ड काउंसलर की, 44 पोस्ट है जनरल काउंसलर की। ऑनरेरियम की बात करें यानी सैलरी की बात करें तो 2,000 रुपये पर सिटिंग आपको दिया जाएगा, और 30 सिटिंग है तो उसका लगभग वही 60,000 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये बेसिक SOPs हो गए। वर्क प्रोफाइल भी इसमें दिया हुआ है। चाइल्ड काउंसलर का काम क्या होगा, बेसिकली जो कस्टडी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, जो सेपरेट हो जाते हैं किसी वजह से फैमिली में, मतलब कपल, तो उनमें बच्चों के कस्टडी का बड़ा इशू आता है, तो उनके लिए है, उन बच्चों की काउंसलिंग करनी होती है। द चाइल्ड काउंसलर वुड डू काउंसलिंग ऑफ चिल्ड्रन आर पेरेंट्स इन मैटर्स ऑफ कस्टडी इंक्लूडिंग जॉइंट कस्टडी, शेयर्ड पेरेंटिंग। द चाइल्ड काउंसलर वुड असेस whether the parents will be able to cooperate and generally agree concerning important decisions affecting the welfare of the child। तो ओवरऑल चाइल्ड के वेलफेयर के लिए ही आपको काम करना होता है, और ये देखना होता है कि कौन सा पेरेंट कितना फुलफिल कर सकता है इसकी वेलफेयर से रिलेटेड कंसर्न को, उसके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, उसके सोशल डेवलपमेंट में, उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो ये चाइल्ड काउंसलर का रोल होता है। इसी तरीके से जनरल काउंसलर का रोल होता है कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, तलाक के जो मैटर्स आते हैं, उनमें उनकी काउंसलिंग करनी होती है। कपल की फैमिली काउंसलिंग करनी होती है। डोमेस्टिक वायलेंसेस के जो केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस को जनरल काउंसलर डील करता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू का होगा। इंटरव्यू में जो आपकी इंटरेक्शन होगी, आपका जो नॉलेज असेस किया जाएगा, एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्टीज़ होगा, उसके बिहाफ पे। अप्लाई करने का तरीका सिंपल है। आपको हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग एड्रेस दिया हुआ है। इस डिस्ट्रिक्ट पे दिए गए फॉर्मेट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेल्फ अटेस्ट करना है, प्लस गजेटेड ऑफिसर से भी अटेस्ट कराना है। अगर 2 डिस्ट्रिक्ट में, 3 डिस्ट्रिक्ट में आपको अप्लाई करना है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं एक से ज़्यादा, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना होगा बाई पोस्ट। और लास्ट डेट की बात करें तो ये 28 मार्च से पहले पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और ये नोट में पूरा क्लियरली मेंशन है कि एनी कैंडिडेट इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन मोर देन 1 डिस्ट्रिक्ट में सबमिट द सेपरेट एप्लीकेशंस इन द ऑफिस ऑफ द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। यानी जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको अपना फॉर्म भेजना होगा बाई पोस्ट।
कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम गजेटेड ऑफिसर, यानी गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना है और उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो, प्लस सेल्फ अटेस्ट भी करना है। और 62 से ऊपर वालों को नहीं लिया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई का 28 मार्च 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंचने की ज़रूरत है। एनी एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट, यानी वही हर जगह जो लिखा जाता है लास्ट डेट के बाद अगर पहुंचता है तो उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। कोई TADA आपको नहीं मिलेगा इस इंटरव्यू के लिए आने जाने के लिए। और जो भी आपको ऑल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग द इम्पैनलमेंट प्रोसेस विल बी मेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी है इन्फॉर्मेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देख के आगे फर्दर काम करना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप ऑन विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट्स of the respective district and also get in touch with the offices of the district legal service authorities of the respective district। तो जो अभी मैंने बताया वही चीज़ लिखा है। डॉक्यूमेंटेशन में जो हमने बताया था आपको, बेसिक एजुकेशन का, आधार का जो यानी फ़ोटो ID प्रूफ, और आपका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफिकेट माना जाता है वो 10th का मार्कशीट मान लिया जाता है, कंसिडर कर लिया जाता है, या जिसके पास है वो अलग से बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है, एक फ़ोटो लगेगा, अपना बेसिक डिटेल डलेगा और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है वो डलेगा, एक्सपीरियंस डलेगा। तो ये इसमें बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे सब सेल्फ अटेस्टेड और गजेटेड ऑफिसर के द्वारा अटेस्ट किए होने चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ें आपको हमने एक्सप्लेन कर दी हैं और इसमें SOP लिखा भी हुआ है। तो ये जो DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर, उनके लिए भी एक क्लियरिटी आ जाती है कि एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम होता है। इससे थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता काम रहता है, खैर उनका काउंसलिंग का काम कम होता है, बट बेसिक चीज़ें इसमें से भी आपको एक क्लियरिटी हो सकती है। तो इस तरीके से जितने लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जो कहीं काम अभी नहीं कर रहे हैं, वो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और एक कह सकते हो लीगल डोमेन में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, तो आप लोग अप्लाई करें। ऑनरेरियम भी ठीक ठीक है। और किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक जो हमने दिया है डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे आप। और बाकी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जो कि मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की है और वो परमानेंट वैकेंसी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।